T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की धमाकेदार जीत का सिलसिला जारी और ऐसे में पाकिस्तान को कोलंबो में शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया गुजरात के अहमदाबाद में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत कर रही है, जहां पर टीम इंडिया और नीदरलैंड के बीच में 18 फरवरी को ग्रुप स्टेज का अहम मुकाबला खेला जाएगा। और इस मैच को लेकर भारत की रणनीति पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। आज वर्ल्ड कप में 3 अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज के पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है। और आज का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के बालागोला में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में खेला जा रहा है। अगर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज कर ली तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। तो वहीं आज का आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच में खेला जाएगा। यह मैच महज औपचारिकता भर है, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो मुकाबले बेहद दिलचस्प चल रहे हैं। कई टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। वर्ल्ड कप 2026 अब ग्रुप स्टेज से निकलकर सुपर 8 की दहलीज पर पहुंचने वाला है। और वहीं सुपर 8 के लिए अब तक कुल 6 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन सुपर 8 में पहुंचना ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अभी भी महज एक सपना भर रह गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में 2 अहम मुकाबले गंवाए हैं, जहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हारी तो वहीं कल यानी कि सोमवार को श्रीलंका से हार गई, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब देखा हुआ है कि अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया 100% T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने एक तरफा अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को 180 रन पर ऑल आउट कर दिया। फिर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए प्रथम निशांका की 52 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी की बदौलत श्रीलंका ने 18 ओवर में 184 रन बनाकर 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को श्रीलंका ने हरा दिया है और T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर होने की कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा है। श्रीलंका ने सोमवार को 8 विकेट हराया और ऑस्ट्रेलिया को करीब 181 रन पर ऑल आउट कर दिया। वहीं श्रीलंका ने 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए। प्रथम निशांका ने सबसे बेहतरीन पारी खेली, 52 गेंदों पर 100 रन की पारी उन्होंने खेली। प्रथम निशांका प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए हैं। तो लगातार हर एक अपडेट T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात करें, भारत वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला है। 18 फरवरी को यह मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि भारत के लिए मुकाबला किसी प्रैक्टिस सेशन की तरह है, क्योंकि भारत सुपर 8 में पहले से क्वालिफाई कर चुकी है। अहमदाबाद में यह मैच खेला जाना है। शाम 7 बजे यह मैच होगा और इस मैच में भारतीय टीम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, यह भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मौका नहीं दिया गया है। तो इस मैच में क्या उन्हें मौका दिया जाएगा, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं अहमदाबाद के जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड का मुकाबला होगा, उस ग्राउंड का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का रिपोर्ट कार्ड, कुल मैच यहां पर 14 हुए हैं। पहली बैटिंग करने वाली टीम 9 मैच जीती है, 14 में से 9 मैच, यानी कि यहां पर जो पहले बैटिंग करता है उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पहली इनिंग का एवरेज स्कोर अगर देखें तो करीब 172 रन के आसपास है। पहले बॉलिंग करने वाली टीम 5 मैच ही जीत पाई है। दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर अगर निकाला जाए तो करीब 149 रन, यानी कि इस मैदान पर जो पहले बैटिंग करेगा उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हालांकि ये डिपेंड करता है टॉस पर, कौन सी टीम टॉस जीती है और वो पहले बैटिंग चुनती है या फिर बॉलिंग चुनती है। लेकिन चांसेस अगर जो पहले बैटिंग करेगा वो 170 रन के आसपास बना लेता है, टारगेट देता है सेकेंड इनिंग्स की टीम को, तो जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। वहीं T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का प्रदर्शन अगर उस पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं यूएसए ने नीदरलैंड को 93 रन से हराया है। तो टीम कमजोर है, लेकिन किसी भी टीम को कमजोर आंकना नहीं चाहिए। भारत के साथ में अगला मुकाबला होना है 18 फरवरी को अहमदाबाद में यह मुकाबला खेला जाना है।
इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रह सकती है भारतीय टीम की, ये भी देखना काफी अहम होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक T20 वर्ल्ड कप में जिन्हें मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद सिराज की बात करें तो अभी तक उन्हें T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं, बॉलिंग अटैक है टीम इंडिया का वो बेहतरीन फॉर्म में है। लेकिन अब सुपर 8 के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, तो ऐसे में क्या इस मैच में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, और क्या अक्षर पटेल और इसके साथ शिवम दुबे और रिंकू सिंह को क्या और ऊपर खिलाकर उन्हें एक बार देखा जाएगा कि उनकी बैटिंग कैसी है, उनका परफॉर्म कैसा है। तो कुल 14 मैच इस स्टेडियम में हुए हैं, जहां पर कल भारत की टीम अपना चौथा मुकाबला खेलेगी। पहली इनिंग का एवरेज स्कोर अहमदाबाद के स्टेडियम में 172 का रहा है। पहले बॉलिंग करने वाली टीम 5 मैच जीती है। दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर 149 रन ही रहा है, यानी कि पहले जो बैटिंग करेगा इस मैदान पर उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है मौसम पर भी। अब आपको बता दें सुपर 8 में कौन कौन सी टीमें पहुंच हुई हैं। ग्रुप ए की बात करें तो भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो सुपर 8 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज पहले से क्वालिफाई कर चुकी हैं। श्रीलंका जो कि जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद सुपर 8 के लिए उसने क्वालिफाई किया। न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी फॉर्म में चली, न्यूजीलैंड की टीम ने भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड की टीम भी अपने 2 मुकाबले जीतकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब नजरें टिकी हुई हैं जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में जो मैच होना है। अगर यहां पर जिम्बाब्वे जीत जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा खतरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी। और चलिए इसी पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर नफीस अहमद, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नफीस अहमद जी। सबसे पहला सवाल, अब टीम इंडिया तो वैसे तो अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बेहतरीन चल रही, सभी जो प्लेयर्स हैं चाहे बैटिंग ऑर्डर की बात करें या फिर बॉलिंग अटैक की बात करें, सभी बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त हैं और लगातार 3 मुकाबले भारतीय टीम जीत चुकी है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। लेकिन अब उसका जो चौथा मुकाबला है, वैसे तो देखा जाए इस मुकाबले का कोई मतलब नहीं है, सुपर 8 में पहले से क्वालिफाई कर गई है, यानी कि कोई प्रेशर नहीं है। तो ऐसे में टीम इंडिया की इस मैच में क्या रणनीति हो सकती है? क्या जो प्लेयर अभी तक बेंच पर बैठे थे उन्हें एक बार मौका दिया जाए, देखा जाए किस तरह की फॉर्म में है? साथ ही साथ जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, जैसे कि रिंकू सिंह की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, इनको क्या और ऊपर खिलाकर इनकी बैटिंग को भी आजमाया जाएगा? जी जी, थैंक यू। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इसमें टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस का मैच है तरीके से। और लास्ट एक प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया और नाम्बिया के बीच में, और इंडिया ने आई थिंक 200 रन बनाए थे उसमें। तो उसी तरीके से अपनी बैटिंग तो स्किल्स पता है, बट मैं चाहूंगा कि जो प्लेयर वाकई डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं, शिवम दुबे हैं या फिर रिंकू सिंह हैं, इनको थोड़ा सा चांस लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से 1 डाउन 2 डाउन खिलाना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि कैसी सिचुएशन अगर कोई बड़े मैच में पड़ जाती है तो ये परफॉर्म करे। मेरा ये मानना है। मोहम्मद सिराज को अभी तक मौका नहीं दिया गया सर। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या तो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मैच में मोहम्मद सिराज को खिलाया जा सकता है और खिलाना चाहिए? बिल्कुल। जी, बुमराह को रेस्ट करना चाहिए और सिराज को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज वो स्ट्राइक बॉलर है और काफी उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। अगर कुछ विकेट मिल जाते हैं नाम्बिया के खिलाफ सिराज को, तो सिराज का कॉन्फिडेंस वापस आएगा और सिराज इज ए गुड बॉलर, तो सिराज को चांस मिलना चाहिए इसमें। और मेरे ख्याल से यही मैनेजमेंट सोच रहा होगा और सिराज खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, हम चर्चा कर रहे थे कि चौथा मैच टीम इंडिया का होने वाला है, हालांकि तीनों मैच टीम इंडिया जीत चुकी है। चौथे मैच में क्या कुछ रणनीति टीम इंडिया की हो सकती है? कोई प्रेशर नहीं है, क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए, लेकिन क्या कुछ बदलाव इसमें टीम इंडिया को करनी चाहिए आपके हिसाब से? जी धीरेन्द्र, बिल्कुल। मैं अभी अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर ही खड़ा था और अभी मैं प्रैक्टिस ही देख रहा था। तो अभी साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करी क्योंकि उसका कल मैच है। तो हमारा भी साउथ अफ्रीका के साथ मैच होगा जो सुपर 8 में होगा। जितना मैंने अभी स्टडी किया है वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है सुपर 8 में। तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो हमें नीदरलैंड्स वाला मैच मिला है वो एक्चुअली एक एडवांटेज है और उसको हमें बखूबी यूज करना चाहिए उन प्लेयर्स को गेम टाइम देने के लिए जिन्हें अभी तक किन्हीं कारणों की वजह से गेम टाइम नहीं मिला है। चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो जिन्हें बैटिंग नहीं मिली है, चाहे वो शिवम दुबे क्यों ना हो जिन्हें भी बैटिंग नहीं मिली है। तो जिन जिन प्लेयर्स को बैटिंग नहीं मिली है, क्योंकि आप
वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप गेम्स खेलते ही इसलिए हो, आपने देखा होगा वहां कोई प्लेयर आउट नहीं होता। अगर कोई 20-30 बॉल खेल लेता है फिर वो अपने आप ही चले जाता है, फिर दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो अब नॉर्मल मैच में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन किन प्लेयर्स को वो गेम टाइम देना चाहते हो, क्योंकि वो आप नीदरलैंड्स के गेम में ही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद सारे मैच नॉकआउट होने वाले हैं। इसके बाद सारे नॉकआउट होने वाले, तो मेरे हिसाब से जो है टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बदलना चाहिए गेम टाइम के हिसाब से, कि किस प्लेयर को कितना गेम टाइम नहीं मिला है वो देने के हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन बदलना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आप जानते हो नीदरलैंड्स को आप हरा ही दोगे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, टीम मैनेजमेंट भी जानती है। तो मे बी उनको इसमें कुछ और प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जिन्हें पहले नहीं मिल पाया था, क्योंकि इसके बाद आप सुपर 8 सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल वगैरह जो भी मैच होंगे वो सारे नॉकआउट होंगे। धीरेन्द्र। नफीस सर, अब मोहम्मद सिराज की अगर बात की जाए तो उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला, मिलना भी चाहिए, मौका आजमाया भी जाना चाहिए। बॉलिंग अटैक उनका कैसा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ये अहम प्लेयर हैं भारतीय टीम के लिए। ऐसे में बड़े मैच के लिए इन्हें थोड़ा बचा के रखना, यानी कि थोड़ा आराम देना, और मोहम्मद सिराज के अलावा कई और बॉलर हैं उन्हें इस मैच में खिलाना एक कैसा डिसीजन हो सकता है टीम इंडिया के लिए, और कितना जरूरी भी है, क्योंकि बड़े मैच आने वाले समय में आगे होने वाले हैं बड़ी टीमों के साथ में जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सुझाव है, और मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या खेले हैं, और हार्दिक पांड्या के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं अभी तक जो पास्ट में देखा गया है। अर्शदीप को लेके आ सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी आएगा। अर्शदीप इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर इन T20, तो अर्शदीप के साथ में सिराज और हार्दिक पांड्या, ये तीनों को खिला सकते हैं। तो और लेकिन बुमराह को रेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, सिराज तो मस्ट, सिराज का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए सिराज को तो मस्ट खिलाना चाहिए। अनुज, ही शुड प्ले इन दिस मैच, नाम्बिया वर्सेस इंडिया। अनुज, संजू सैमसन को हालांकि मौके मिले लेकिन उतनी बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए, लेकिन क्या इस मुकाबले में संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर को एक और मौका देना चाहिए? मैं थोड़ा सा शायद डिफर कर जाऊं लोगों से। देखिए, टू मच चेंजेस आपके पास अनुज से मेरा सवाल था। हाँ धीरेन्द्र, थोड़ा सा शायद मैं इसमें डिफर कर जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने संजू सैमसन को बहुत चांसेस दे दिए हैं, और हमें जो टॉप ऑर्डर है उससे हमें छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा सेट है। अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है। इसमें जो प्लेयर नीचे बैटिंग कर रहे थे उन्हें जो चांस नहीं मिला है, जैसे मान लीजिए आप पहले ओवर में या पहले 3 ओवर में कोई विकेट खो देते हैं, तो नॉर्मली तिलक वर्मा बैटिंग करने आते हैं। आप हो सकता है शिवम दुबे को भेज दो, आप रिंकू सिंह को भेज दो, ठीक है। आप ऑल टुगेदर संजू सैमसन को टीम में लाना तो मुझे नहीं लगता कि फीजिबल होगा, क्योंकि टीम जानती है वो अच्छा खेलते हैं, बट एज अ ओपनर हम किसी को ट्राई करना हमें अभी नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम रिंकू सिंह और शिवम दुबे को ज्यादा बॉल्स चाह सकते हैं कि देख लें कि अगर कभी कोलैप्स होगा तो इन्हीं लोगों को ज्यादा बॉल्स खेलनी पड़ेगी। तो सैमसन का आना तो मेरे हिसाब से नहीं बनता है। हाँ, सुंदर को हम इसलिए ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमने एज अ स्पिनिंग ऑलराउंडर अभी तक किसी को नहीं खिलाया, अक्षर पटेल के अलावा। हार्दिक पांड्या खेलते आ रहे हैं, तो एज अ वॉशिंगटन सुंदर को हम ट्राई कर सकते हैं, पर वो भी बहुत रेयर केस में आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो स्पिनर्स हैं वो भी सेट है, जो बैट्समैन है वो भी सेट है। बस एक पेस बॉलर है जो अर्शदीप ने थोड़ी सी बॉलिंग बेकार करी थी पिछले मैच में, तो उसकी जगह सिराज जो आके खेल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लेयर थे वो एकदम सेट है नया, बस आपको उनको ज्यादा से ज्यादा गेंदें देनी है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो पहला ओवर स्पिनर से करा दो नीदरलैंड्स के खिलाफ, तो आप वो नॉर्मली किसी और टीम के साथ ट्राई नहीं कर सकते, पर आप नीदरलैंड्स के साथ ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कुलदीप यादव ने पहला मैच खेला था, पिछला मैच जो उनका था पहला मैच था, आप उनसे पावर प्ले में 2 ओवर करवा दो, तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से। धीरेन्द्र, पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ में नफीस सर जो मैच था उसमें देखा गया लास्ट में रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग की और तिलक वर्मा तो एक विकेट लेकर चले गए। इस तरह के भी मुकाबलों में टीम इंडिया जब जहां चांसेस हो जाते हैं कि अब मैच जीतने वाले, वहां पर पूरी कोशिश करती कि जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें भी बॉलिंग दी जाए, ताकि एक स्कोप मिल जाए, एक चांस मिल पाए, एक ऑप्शन मिल पाए कि इनसे भी बॉलिंग कराई जा सकती है। ये आइडिया कैसा लगा था आपको? नहीं, बहुत अच्छा था, और तिलक वर्मा का वो जो विकेट था बड़ा शानदार था, और खासतौर से एक्चुअली विकेट जो था वो स्पिनर को काफी मदद दे रहा था, तो उसमें वो एक अच्छा ऑप्शन था कि तिलक वर्मा भी पार्ट टाइम बॉलर हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रायल बिल्कुल करने चाहिए, नाम्बिया के खिलाफ भी करना चाहिए, और मैं कहता हूँ अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि ही इज ऑल्सो ए गुड ग्रिप करता है उसका बॉल भी। तो और मैं भी बहुत सारे ज्यादा चेंजेस के फेवर में नहीं हूं कि टीम हम, और देखिए ओपनिंग से तो हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, और 1 डाउन से लेके उसके बाद हम कुछ
चेंजेस कर सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों को चांस मिले, जैसे शिवम दुबे हो गए और हार्दिक पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, और ये हो गया आपका कुलदीप। तो कुलदीप इज अ गुड बॉलर, उनसे शुरुआत करा सकते हैं, या फिर हार्दिक पांड्या से जैसे शुरू कर रहे हैं, बीच में खत्म आप दूसरे स्पिनर से करा सकते हैं। तो ज्यादा चेंजेस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सिराज ओपन करे अर्शदीप के साथ या फिर हार्दिक पांड्या के साथ बॉलिंग में, और नीचे स्पिनर लेके आए, और जिससे और पार्ट टाइम स्पिनर को बीच में आप कंटेन करने के लिए कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में आपके पास अभिषेक शर्मा इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। यानी कि कुल मिलाकर इस मैच में भारत एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी टीमों की बात करते हैं नफीस सर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट किंग कहा जाता था, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर जिम्बाब्वे आज का मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से। ये काफी टीमों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि कंगारू बाहर हो रहे हैं इस टूर्नामेंट से, और जानते हैं जब वो नॉकआउट में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया होती है, उसके साथ में फिर कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो बहुत लोग दुआ भी लगा रहे हैं। कल मैंने भी मैच श्रीलंका वाला देखा, क्या शानदार इनिंग खेली है श्रीलंका ओपनर ने। बाकी लगता है कि देखिए टीमें 2020 में बहुत ज्यादा मजबूत और भी हैं, जैसे इंग्लैंड मुझे बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है, मुझको साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी नजर आ रही है टीम, और श्रीलंका कुछ भी कर सकती है अपनी पिचेस पे, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में। तो ये पाकिस्तान का तो मैं जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान तो अब जिम्बाब्वे से भी गई गुजरी है। जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, पता नहीं कौन से क्रिकेट खेल रहे हैं और क्या हो गया उनके बोर्ड को या उनके प्लेयर्स को। बाकी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफ्रीका, ये हम वॉच आउट टीमें होंगी जो नॉकआउट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती। अनुज, सबसे मजबूत टीम इस वक्त टीम इंडिया के अलावा T20 वर्ल्ड कप में आपको कौन सी नजर आती है? क्योंकि इस बार जो छोटी छोटी टीमें थी जिनसे उम्मीदें नहीं थी वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, और बड़ी से बड़ी सी टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जा रही है। जी, यही तो T20 की खूबी है कि वहां पे मैंने जैसे बोलता कोई भी टीम जीत सकती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि कैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी, बट फिर भी नीदरलैंड्स ने उसको जो है चुनौती दे दी थी। जीत नहीं पाए वो अलग बात है, तो चुनौती तक दे दी थी। और फिर वहीं नेपाल ने इंग्लैंड को चुनौती दे दी। तो कहीं ना कहीं छोटी टीम्स जो हैं वो T20 में कर सकती हैं कमाल। हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि 50 ओवर्स में तो बड़ी टीम जो है मान लो कोलैप्स करती है तो उसे समय मिल जाता है, बट छोटी टीम छोटे वर्जन में नहीं मिलता समय, और इसलिए जो होता है छोटी टीम मान लो मैच जीत जाती है। अब जिम्बाब्वे 2 बार जीती ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में, तो 2 मैच जीत, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने ही हराया है। तो ये तो हमेशा से रहेगा, और ये दूसरी टीम्स के लिए भी जैसे सर ने बोला बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हमने 2023 का वर्ल्ड कप देखा था। हमने देखा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2-3 मैच हार गई थी, और उसके बाद जो उसने लगातार मैच जीतने शुरू किए थे और बाद में वर्ल्ड कप भी ले गई। तो छोटी टीम तो बाकी टीम्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि ऑस्ट्रेलिया आज अगर सुपर 8 से बाहर हो जाती है तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और इंडिया के अलावा दूसरी जो टीम मुझे अच्छी लग रही है वो मुझे वेस्ट इंडीज लग रही है। वेस्ट इंडीज ने 2016 का वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, 2012 का तो जीता था, तो इंडियन पिचेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज के जितने प्लेयर्स हैं मैक्सिमम प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, तो एशियन कंडीशन से वाकिफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे वेस्ट इंडीज टीम है वो थोड़ी खतरनाक लग रही है, क्योंकि आप देखो वेस्ट इंडीज ने जो 2016 का वर्ल्ड कप जीता था उसमें वो लीग मैच अफगानिस्तान से हार गई थी। तो ये बड़ा ही जो एक्स फैक्टर है वो वेस्ट इंडीज टीम में रहता है। और हम भी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम के सारे प्लेयर स्लॉगर है, मतलब लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, चाहे वो निकोलस पूरन हो, चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे कोई भी हो। धीरेन्द्र, यानी कि वेस्ट इंडीज की टीम से थोड़ा संभल के टीम इंडिया को रहना पड़ेगा। ग्रुप 1 की अगर बात करें नफीस सर, तो ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये 3 टीमें हैं जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी। यानी कि अब इन टीमों से भारतीय टीम का मुकाबला होना है। अगर वेस्ट इंडीज से मुकाबला होता है, साउथ अफ्रीका से मुकाबला होता है टीम इंडिया का, क्या कुछ अहम रणनीति अपनानी चाहिए टीम इंडिया को? देखिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं दोनों। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज हमेशा एक्स फैक्टर रहा है T20 में, खास तौर से वो एक वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। वेस्ट इंडीज से संभलना होगा, और उनको पता है, इंडियन प्लेयर्स को भी सब पता है कि वही ये आईपीएल खेलते हैं, इनके बारे में किसके लिए कौन सी रणनीति अपनानी है तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझको पता नहीं क्यों इस बार साउथ अफ्रीका थोड़ी सी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है अब और सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका को मैं काफी वेटेज दे रहा हूँ आफ्टर इंडिया। और बाहर की टीमें, इंग्लैंड भी अच्छी टीम है, जैसे मैंने कहा, न्यूजीलैंड की भी अच्छी टीम है, मगर यहाँ आके वो स्पिन के उसमें थोड़ा सा फंसते हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से मुझे
काफी टफ फाइट की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हम लोग जीतेंगे बहुत आराम से। अनु सर, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि स्पिनर्स को खेलने में भारतीय बैटर्स भी थोड़ा उनके लिए आसान नहीं होता है, थोड़ा उन्हें टिक के खेलना पड़ता है, रुक के खेलना पड़ता है। अब जो पाकिस्तान के साथ में टीम इंडिया का मैच हुआ था उसमें देखा गया कि लगभग 18 ओवर के आसपास पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ही बॉलिंग कराई और जिससे थोड़ी परेशानी आ रही थी टीम इंडिया के बैटर्स को। क्या कुछ अहम रणनीति यहां पर अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, इवन प्रैक्टिस डेज में भी और मैच डे में भी, मतलब स्पिनर को आपको ज्यादा खेलना पड़ेगा। जैसे प्रैक्टिस में तो आप कर ही सकते हो, पर जो नीदरलैंड्स के साथ मैच होगा उसमें भी अगर जितने उनके स्पिनर्स आ रहे हैं तो वो एक तरह से प्रैक्टिस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि क्योंकि एग्जाम की तैयारी जितनी भी कर लो, वो जो एग्जामिनेशन वाली फील है वो एग्जामिनेशन रूम में ही आती है। तो आप प्रैक्टिस कर लो नीदरलैंड मैच से पहले और नीदरलैंड के मैच के बाद भी, पर नीदरलैंड गेम में भी आप सीरियस रहो। आप जीत जाओगे वो हम सबको पता है, बट आप सीरियस रहो और स्पेशल फोकस करो स्पिनर्स पे। कि स्पिनर्स, क्योंकि टीम बदलेगी पर ग्राउंड नहीं बदलने वाला, कंडीशंस नहीं बदलने वाली, वो इंडिया श्रीलंका ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्पिनर को दूसरी टीम, आप देखिए पाकिस्तान 3 स्पिनर लेकर आया था, तो दूसरी टीम्स भी जानती है कि स्पिनर को जो है वो मदद मिल रही है। तो ये जो आगे के आपके कुछ दिन है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्पिन बॉलिंग को खेलिए और इंडिया के पास तो 3 स्पिनर हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। धीरेन्द्र, ठीक है अनुज और नफीस सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बातचीत